दुनिया और देश में कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं। वहीं चीन के कोरोना फैलाने का सबूत फिर दुनिया के सामने आया है। कोरोना महामारी से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश में कोरोना ने आज फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। 24 घंटे में कोरोना के 97,570 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 1201 लोगों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों से देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 46,59,985 हो गई है। देश में एक्टिव केस 9,58,316 हैं। कोरोना को लेकर अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब भी देश के 5 राज्यों में रिकवरी रेट 60% है, जबकि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 90% के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 1201 मौतें हुई। कुल मौतों में से 69% मौतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में हुई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन सड़कों पर लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई है। न चेहरे पर मास्क, न पर्सनल डिस्टेंसिंग। ये तस्वीरें आनंद विहार बस स्टैंड की हैं, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राइवेट ऑटो में सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति है, लेकिन यहाँ भी 3-4 लोग पहले की तरह ढोए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4308 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CIO ने आज इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि सुरक्षित उड़ान के साथ संक्रमण को फैलने से रोकना जरूरी है। आपको बता दें कि इस बीच हवाई यात्रा करने वालों को ऑनलाइन पोर्टल पर 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। बिहार में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 1,05,074 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 1710 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 46,67,987 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोरोना के कुल 16,610 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। पटना में 205, अररिया में 62, पूर्णिया में 60, भागलपुर में 45 और मुजफ्फरपुर में 67 नए केस मिले। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए महीने की पहले और तीसरे मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोरोना को लेकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आयोजन स्थल पर अनिवार्य रूप से कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 7,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। वैक्सीन का इंतजार और लंबा हो सकता है। DCGI ने भारतीय सीरम संस्थान से कहा है कि एस्ट्राजेनेका का दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोक दे। ये फैसला दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके का परीक्षण रोके जाने के मद्देनजर किया गया है। DCGI ने परीक्षण रोके जाने के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर 9 सितंबर को SIEE को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोरोना वायरस चीन की ओर से फैलाया गया था। इसका दावा चीन के ही एक वैज्ञानिक की तरफ से किया गया। वैज्ञानिक ने यह भी दावा किया कि उसके पास इसके सबूत भी हैं। खुद चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट ली मैंगयान, जो चीन सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में रह रही हैं, उन्होंने वुहान के लैब में बने होने के सबूत बहुत जल्द पेश करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने कहा कि वो एक लाइव शो में कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल करने को तैयार है। उन्होंने ऐसा तब कहा जबकि एक टीवी होस्ट जॉय बिहार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर संदेह जताया। दरअसल टीवी शो द व्यू में को होस्ट जॉय बिहार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की आलोचना की थी।